हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा जो न्यू चैप्टर है क्लास 9 के लिए, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एक तरह से इमेजिनरी विलेज है इस लेसन में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर को यहाँ पे लिया गया है सो दैट कि आप सबको पता चल सके कि हमारे इंडिया के जो अप्रॉक्सीमेटली जो मोस्टली जो विलेजेस हैं वो किस तरह के हैं, वहाँ पे लोगों की लाइफ क्या है, what is the main occupation of the people is there, what kind of life they are living। तो एक इस विलेज को स्टडी करके हम जानेंगे कि हमारे इंडिया में किस तरह क्या रोल है विलेजेस का, रूरल एरियाज का, किस क्या लोगों के मेन ऑक्यूपेशंस हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका मेन पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। एक काल्पनिक विलेज है जिसकी हम बात करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ विलेज इन द प्रोडक्शन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हम लोग रीड करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं विलेज पालमपुर। ये जो विलेज है, यहाँ पे हम जिस विलेज की बात कर रहे हैं, इस विलेज में लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है। लेकिन ये एक विलेज जो है आसपास के टाउन्स, शहर, उन सबके साथ एक अच्छे रूट के द्वारा कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा खासा यहाँ पे प्रबंध है। स्कूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल भी है, यहाँ पे रोड के साथ कनेक्टेड है, टाउन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे अबाउट 450 फैमिलीज रहती हैं इस पूरे विलेज में। एंड यहाँ से 3 किलोमीटर रायगंज है, एक बहुत ही बड़ा विलेज है। शाहपुर जो है यहाँ का नियरेस्ट टाउन है। थोड़ा सा विलेज के बारे में एक डिस्क्रिप्शन सी दी गई है कि किस तरह का ये विलेज है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन दिस विलेज। देखिए, इस विलेज में जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज है दैट इज फार्मिंग। खेती बाड़ी यहाँ पे मेन काम है लोगों का। लोगों की लाइफ जो है मेनली फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, जैसे डेयरी फार्मिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वीविंग है, पॉटर्स है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी लगे हुए होते हैं। तो एक्टिविटीज इस तरह से हमने जाना कि दो तरह की होती हैं, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज रूरल एरिया में। तो मेन जो काम है यहाँ पे हम जिसके बारे में इस जो हमारा आज का टॉपिक है, जो वीडियो बना रहा हूँ, उसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स फैक्टर्स या व्हाट आर इट्स रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्शन क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन। The aim of production is to produce different goods and services by using raw material that we want. Production क्या है? Production is a process through which we produce different goods by using raw material. But here in this chapter in village Palumpur, what kind of production we are talking about? We are talking about the production of different clothes through the farming, through the agriculture. Agriculture is also a kind of production. यहाँ पे हम सीड्स को हम यूज करते हैं, सीड्स या पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। बीजों को रॉ मटेरियल में यूज करते हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है, फसल बीजों को बोना, फसल होना, वाटरिंग करना, उसकी हार्वेस्टिंग करना, ये पूरा प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है। सिंपल डेफिनेशन प्रोडक्शन की क्या है? दिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच we produce different goods and services and by using raw material. So ये है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो होती है इसकी मेन 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। There are 4 requirements of production. Okay, कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट्स हैं 4, वो हम यहाँ पे जानते हैं। प्रोडक्शन का मीनिंग सबको क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं उसके बारे में? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस through which we produce different goods by using raw material.
ये होगी प्रोडक्शन। इसकी रिक्वायरमेंट्स या इसके जो फैक्टर्स होते हैं, मेन 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर आपने खेती करनी है, अगर आपने प्रोडक्शन करनी है, तो फर्स्ट यू मस्ट हैव लैंड। तो फर्स्ट फैक्टर इज लैंड। सेकंड इज उसमें काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर। थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल। थर्ड वन क्या है, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। फोर्थ वन में आ जाता है ह्यूमन कैपिटल। इस तरह से जो हमारी प्रोडक्शन है उसके जो फैक्टर्स हैं या रिक्वायरमेंट्स है, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक एक करके उसको देखते हैं। सबसे पहले लैंड। खेती के लिए, फार्मिंग के लिए लैंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट लैंड जो है, इसके साथ साथ वो जो लैंड है इस तरह से होनी चाहिए कि जो लैंड की सॉइल है वो फर्टाइल होनी चाहिए, वाटर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर उसमें जो मिनरल्स है अच्छी लैंड होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे वाटरिंग का हर तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए उस लैंड में, प्रॉपर सेटल्ड होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, सो दैट वहाँ पे एग्रीकल्चर इजीली की जा सके। दूसरा फैक्टर है लेबर। लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट्स। फसल को, बीजों को बीजना, वाटरिंग करना, फसलों की कटाई करना, समय समय पर उसका प्रॉपर केयर करना, उसके लिए हमें लेबर की जरूरत होती है। एक लेबर की जरूरत जो इन कामों को कर सके। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। देन फिजिकल कैपिटल। फिर हम बात करते हैं कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल जो होती है, ये फिजिकल कैपिटल जो होती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारी प्रोडक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। फिजिकल कैपिटल थर्ड रिक्वायरमेंट है। ये जो फिजिकल कैपिटल है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिजिकल कैपिटल को 2 तरह से हमने बांटा गया है। फिजिकल कैपिटल को 2 तरह से बांटा गया है, जिसको सबसे पहले है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, इसमें हमारे सभी टूल्स आ जाते हैं, मशीन्स आ जाती हैं, बिल्डिंग आ जाती है, जो भी जिसकी भी हमें जरूरत होती है खेती में, फार्मिंग में, यह है फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि टूल्स, बिल्डिंग, मशीन्स एक्सेट्रा आर द फिक्स्ड कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल्स में आ जाता है हमारा रॉ मटेरियल, सीड्स एंड मनी, पैसा, मनी इन हैंड। ये 2 चीजें जो आती हैं वर्किंग कैपिटल में आ जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है फिजिकल कैपिटल के बारे में, वर्किंग कैपिटल के बारे में, और फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो लास्ट रिक्वायरमेंट है, लास्ट फैक्टर है हमारी प्रोडक्शन का, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट मैनेज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका एक ब्रेन यूज करता है, ये अपनी स्किल को यूज करता है कि किस मौसम में कौन सी फसल बीजनी है, कब उसको वाटर की जरूरत होगी, कब उसकी कटाई होनी है। प्रॉपर प्लानिंग जो करता है ये ह्यूमन कैपिटल होती है, जो कि फोर्थ कंपोनेंट है, जो फोर्थ इसकी रिक्वायरमेंट है, फैक्टर है इसका प्रोडक्शन का, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई इज अकॉर्डिंग टू मी दिस फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल। व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज it uses other capitals, it uses other factors, जो अदर हमने लैंड, लेबर, लैंड या फिजिकल कैपिटल जितना भी हमने पढ़ा है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन सब को यूज कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन कैपिटल इनको यूज करती है। दैट इज व्हाई ह्यूमन कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल। So, इस तरह से हमने इस वीडियो में जो मेन फोकस था मेरा, वो आपको ये बताना कि इस चीज को आप सब अच्छे से जान लें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, कि प्रोडक्शन क्या है और इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, आई थिंक आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक अभी वाला इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्शन, दिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स बाय यूजिंग रॉ मटेरियल। ओके, तो इसके जो हमने वो भी रीड किया कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मेन 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इस 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, इस टॉपिक को देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट अनदर वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।